नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का कंप्लीट मॉक टेस्ट रहने वाला है। पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए एक टेस्ट को शुरू करते हैं। सभी का आंसर आपको साथ ही साथ देना भाई। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए, मगही जो है आपकी किस भाषा की उपबोली है, आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? मगही आपकी किस भाषा की उपबोली है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका बिहारी। इसकी हो जाएगी बिहारी की, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है, रावण से सरोज बंचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पर याद देखिए, इस चौपाई के अंदर सिलीमुख के याद देखिए दो अर्थ आपके निकलते हैं। तो सिलीमुख जो आपको दे रखा है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है बाण और एक आपको होता है बोरा। एक तो है आपका बाण निकलता है और एक है आपका याद देखिए बोरा। ये दो अर्थ से सिलीमुख के निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसमें आपसे पूछेगा कौन सा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, तो वह आपका श्लेष अलंकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? विश्व में स्थायी भाव बताइए किस में होता है? याद रखिए किसमें? अद्भुत। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, अद्भुत में होता है विश्व में स्थायी भाव, याद रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता आपसे पूछा गया। उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? तो देखिए, ये जो आपकी जो पंक्ति दे रखी हैं, ये इसके रचयिता हैं कबीर दास द्वारा। इनके द्वारा रची गई है, कबीर दास जी के द्वारा इनका लिखा गया है, और जो आपकी बीजक से इन्हें लिया गया, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौपाई छंद में याद रखिएगा, चौपाई छंद के अंदर कितनी? 16। कितनी होती है भाई? 16, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है, 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा सभी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा। यदि आपको दिया है ए छोटी ए बड़ा ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उसके स्थान पर क्रम से ए, आय, अब और आब हो जाता है। यह संधि कौन सी? आपको इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? ये कौन सी होती है? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 से, याद रखिए 1 और 6 दे रखा है। आपका संख्या दी गई, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट करके ये लवे में बांटा गया है। संख्या में दी गई चारों उचित क्रम में नहीं है। उन चारों को उचित क्रम में आपको लगाना है, ताकि वे शुद्ध वाक्य का निर्माण कर सके। देखिए आपका फर्स्ट नंबर पर मजदूरों की बस्तियों में, और छठे नंबर पर आपका आएगा बिगड़े की संभावना रहती है। बीच वाले इन चारों को आपको याद रखिए क्रम के अनुसार जमाना है, या अशुद्ध वाक्य से शुद्ध करना है। बताएं सबसे पहले क्या आएगा इसमें? देखिए, मजदूरों की पंक्तियों में व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने, किसमें दे रखा है? व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने, ये आपका पहले नंबर पर जाएगा। अनजान होने तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं, ये आपका सेकंड नंबर पर जाएगा। उसके बाद देखिए, आदि की सुविधाएं आपके हो जाएंगे। आदि की सुविधाओं के बाद और कल्याणकारी कार्यकलापों में के होने से, ये किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपको तीसरा आपको हो जाएगा। कल्याणकारी कार्यकलाप होने से यहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, ये आपके चौथे नंबर पर आ जाएगा। यहाँ वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है? ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13, खेत का सही तत्सम शब्द क्या होता है? खेत का क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्र आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उसमें आपका अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा है? करुण रस आपका होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा, करुण रस। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, आजन्म शब्द में समास बताएं। आजन्म शब्द में समास कौन सा हो जाएगा आपका? इनके अव्ययी भाव समास है इसमें।
कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास आपका होगा। प्रश्न नंबर 17, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताएं। तल्लीन शब्द का, तो तल्लीन जो शब्द है याद रखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका सही उपसर्ग यानी कि सही उपसर्ग का विच्छेद यानी कि तत् प्लस लीन होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के आपसे पूछे गए, हंस पत्रिका के याद रखिए कौन है? आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। याद रखिए यह पत्रिका जो है आपको याद देंगे, हंस पत्रिका जो है आपकी कब 1930 में, याद रखिए 1930 में बनारस यानी कि वाराणसी में प्रकाशित हुई, याद रखिएगा। निराला जी की कौन सी है? समन्वय, समन्वय पत्रिका निराला जी की है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बिल्कुल। आगे जो है इनकी याद रखिए प्रतीक, प्रतीक पत्रिका आगे की याद रखना। आगे चलने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 19, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी, तो इसका कौन सा अलंकार है इसमें बताएं? इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? विशेषोक्ति, विशेषोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वाक्य में अशुद्ध वाक्य त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए। जो यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो आपको डी ऑप्शन को आपको चिन्हित करना होगा, बताएं तो कौन सा है? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, करेगा नहीं होता है भाई, उद्घाटन करेंगे, ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा जगह? एरा, ये आपका प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? एक सबसे पहले तो रीत्यनुसार जो है याद रखिएगा, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? ये आपकी यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि है रीत्यनुसार। इसमें सही संधि विच्छेद याद रखिएगा कौन सा होता है? सही संधि रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, रीति प्लस अनुसार। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का कौन सा नहीं होगा? देखिए, पवन सुत होता है, बजरंग बली, कपीश्वर होता है, राम भक्त नहीं होता। राम भक्त या देखिए किसी भी राम भक्त का पद बोधक हो सकता है, पर्यायवाची नहीं हनुमान का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, कौन सा वाक्य सही है आपको छांटना है इसमें, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका सही बनेगा इसका। प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? काटना शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा भाई? काटने का तत्सम क्या होता है? तत्सम यानी कि संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं कर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपको होगा। प्रश्न नंबर 27वां, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बताइएगा, आपको क्या करना है? 27 में अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम आपको चुनना है। चलिए देखिए, आपको देखा पहला, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चलते आए, और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। शुद्ध क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका, बिल्कुल याद देखिए, सबसे पहले आपका जाएगा शुरू से ही, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पाएगा, शुरू से ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। शुरू से ही आगे आएगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, उसके बाद क्या आएगा? अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, ये आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दरग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद बताएं। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? क्या देखिए, इसमें है आपका बरवे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, पुरुष शब्द का विलोम बताइए। पुरुष का विलोम क्या होता है? कोमल। पुरुष का यानी कि देखिए कोमल होता है। पुरुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ है देखिए कठोर, कठोर का होता है कोमल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज।
क्या कहा जाता है? अग्रज। अगला क्वेश्चन, चिरंजीवो जोरी जोरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटी में वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32वां, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है आपको बताना है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक, तो आपके इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति याद रखिएगा किसका? अलुक तत्पुरुष का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? वह शब्द जो है याद रखिए पुल्लिंग आपका होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन छांटिए। एक वचन कौन सा हो जाएगा? तेल जो है आपका याद रखिएगा, तेल शब्द आपका एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याभ्यास, यानी कि विद्या प्लस अभ्यास क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय आपको ये बताएं, जय पराजय में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास का इसमें प्रयोग किया गया, यानी कि द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, अन्वेषण आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा, आज की क्लास के ये थे आज के क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। वीडियो को सभी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस क्लास में, धन्यवाद।